द सीक्रेट रूम, सिंह पैलेस, रहस्यों का चक्रव्यूह। समय रात के 2:45। स्थान सिंह पैलेस का वही बंद कमरा। आरव के जाने के बाद कमरे में खामोशी छा जाती है। हवा में अभी भी उसके डार्क परफ्यूम और सिगरेट के धुएं की महक घुली हुई है। मीरा के पैर जैसे फर्श से चिपक गए हैं। वह धीरे धीरे उस पेंटिंग के पास वापस जाती है। उसके मन में सवालों का एक सैलाब उमड़ रहा है। मीरा खुद से बड़बड़ाते हुए, विक्रम राजपूत, वह इंसान जो मेरे सपनों में एक काले साए की तरह आता था, वह जिंदा है। और आरव, आरव मुझे बचा रहा था, लेकिन मैं उस पर कैसे भरोसा करूं? जो इंसान खुद एक जलता हुआ ज्वालामुखी है, वह मुझे आग से कैसे बचाएगा? तभी मीरा को पेंटिंग के पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह पेंटिंग के फ्रेम को छूती है। फ्रेम के पीछे एक छोटा सा बटन है। जैसे ही वह उसे दबाती है, दीवार में लगा एक गुप्त दराज, सीक्रेट ड्रावर, धीरे से बाहर आता है। मीरा की सांसें रुक जाती हैं। उस दराज के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो मीरा की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। छिपे हुए पन्ने। दराज के अंदर एक पुरानी डायरी है जिस पर धूल जमी है। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें हैं। मीरा उन तस्वीरों को उठाती है। पहली तस्वीर में उसके पिता आनंद शर्मा एक युवा आरव सिंघानिया के साथ हाथ मिला रहे हैं। दोनों के चेहरों पर मुस्कान है। यह तस्वीर सिंह पैलेस की ही है। मीरा शौक में, आंखों में आंसू। पापा और आरव, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन पापा ने तो कभी आरव का नाम नहीं लिया। वह कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना पलटती है। वह आरव की डायरी है। पन्ने पीले पड़ चुके हैं, लेकिन स्याही साफ है। मीरा पढ़ना शुरू करती है। 4 अगस्त 2018। आनंद अंकल ने आज मुझे अपनी नई पेंटिंग दिखाई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मीरा एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि अगर कभी उन्हें कुछ हो गया तो मैं मीरा का ख्याल रखूंगा। विक्रम राजपूत की नज़रें आनंद अंकल की जमीन और उनकी कला पर हैं। मुझे अंकल को बचाना होगा। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आरव को उसके पिता ने खुद चुना था। वह कोई स्टॉकर नहीं, बल्कि एक रक्षक था जिसे उसके पिता ने खुद यह जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन तभी मीरा की नज़र डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ती है, जिसे हाल ही में लिखा गया था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, वह महल के अंदर आ चुका है। मेरा सबसे करीबी इंसान बिक चुका है। विक्रम को मीरा के जिंदा होने की खबर सिंह पैलेस के अंदर से ही मिली है। मुझे खेल खत्म करना होगा, इससे पहले कि वह मीरा तक पहुंचे। परछाई का हमला। मीरा डायरी पढ़ ही रही होती है कि अचानक पूरे सिंह पैलेस की लाइट चली जाती है। चारों तरफ घाना, डरावना अंधेरा छा जाता है। कमरे की मध्यम पीली रोशनी भी बुझ जाती है। केवल खिड़की से आ रही चांदनी कमरे के फर्श पर पड़ रही है। तभी कमरे के ठीक बाहर सीढ़ियों पर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आती है। वह आवाज आरव के भारी जूतों की नहीं है। ये कदम हल्के और चालाकी से भरे हैं। मीरा घबराकर, दिल की धड़कनें तेज। आरव, आरव, क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं आता। अचानक कमरे के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ता है। क्लिक, क्लिक। दरवाजा अंदर से लॉक है, इसलिए खुलता नहीं है। लेकिन बाहर खड़ा इंसान हार नहीं मानता। वह दरवाजे पर जोर से धक्का मारता है। लकड़ी का भारी दरवाजा चरमरा उठता है। बाहर से एक अनजान,
भारी आवाज। मीरा, दरवाजा खोलो। आरव तुम्हें धोखा दे रहा है। वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ चलो। मीरा डर से कांपते हुए पीछे हटती है। आरव ने कहा था कि कमरा अंदर से लॉक रखना। क्या बाहर खड़ा इंसान सच कह रहा है, या यह विक्रम राजपूत का कोई मोहरा है? तभी बाहर एक जोरदार चीख सुनाई देती है, किसी के गिरने की आवाज, और फिर हाथापाई का शोर। आरव की आवाज गूंजती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में कदम रखने की? मीरा खिड़की के पास जाती है और कांच से बाहर देखने की कोशिश करती है। नीचे सिंह पैलेस के बगीचे में गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी में आरव सिंघानिया अकेला खड़ा है। उसके सामने 3 नकाबपोश आदमी हैं। आरव के हाथ में एक लोहे की रॉड है और उसका चेहरा गुस्से से लाल है। वह एक भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी सिंह पैलेस के मुख्य गेट से एक काली लग्जरी कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में सिगार लिए बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक गहरी और शातिर मुस्कान है। वह कोई और नहीं, विक्रम राजपूत है। विक्रम राजपूत, ताली बजाते हुए ठंडी हंसी के साथ। वाह आरव, सिंह पैलेस का राजा आज सड़कों पर लड़ रहा है। लेकिन तुम बहुत देर कर चुके हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, मीरा, अब मेरे जाल में है। विक्रम पॉकेट से एक रिमोट निकालता है और एक लाल बटन दबाता है। अचानक सिंह पैलेस के निचले हिस्से में एक छोटा सा धमाका होता है और आग की लपटें उठने लगती हैं। महल में आग लग चुकी है। आरव पागलों की तरह चिल्लाते हुए, मीरा। सिंह पैलेस के निचले हिस्से में हुआ धमाका इतना भयानक था कि पूरा महल थर्रा उठता है। आग की लपटें तेजी से पहली मंजिल की तरफ बढ़ने लगती हैं। कमरे के अंदर काला, जहरीला धुआं भरने लगता है। मीरा का दम घुटने लगता है और वह बेबस होकर खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बुलेट प्रूफ कांच टस से मस नहीं होता। मीरा खांसते हुए, आंखों से आंसू बहते हुए, आरव, मुझे बचाओ। धुआं, मैं सांस नहीं ले पा रही। बाहर बगीचे में महल से उठती लपटों को देखकर आरव की आंखें खून से लाल हो जाती हैं। वह एक खूंखार जानवर की तरह लोहे की रॉड घुमाता है। 2 नकाबपोशों की खोपड़ी पर सीधा वार होता है और वे वहीं ढेर हो जाते हैं। तीसरा नकाबपोश डर के मारे भाग खड़ा होता है। विक्रम राजपूत ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी लग्जरी कार में बैठता है। विक्रम राजपूत कार की खिड़की से सिगार का धुआं उड़ाते हुए, गुड बाय आरव, अपनी सबसे बड़ी ताकत को जलकर राख होते हुए देखो। कार तेजी से सन्नाटे को चीरती हुई गायब हो जाती है। आरव बिना अपनी जान की परवाह किए जलते हुए महल के अंदर दौड़ लगा देता है। सीढ़ियां आग के शोले बन चुकी हैं। जलती हुई लकड़ियां उसके ऊपर गिरती हैं। उसकी कमीज झुलस जाती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, मीरा। सीक्रेट रूम के अंदर अचानक दराज के पीछे का गुप्त रास्ता, सीक्रेट पैसेज, खुलता है। धुएं के गुबार के बीच से एक साया बाहर निकलता है। उसके हाथ में साइलेंसर लगी हुई पिस्तौल है। मीरा डर के मारे दीवार से चिपक जाती है। मीरा कांपती आवाज में, तुम कौन हो? दूर रहो मुझसे। वह साया धीरे धीरे अपना नकाब हटाता है। चेहरा सामने आते ही मीरा के होश उड़ जाते हैं। वह इंसान कोई और नहीं, आरव का सबसे वफादार बॉडीगार्ड कबीर था। वही कबीर जो सालों से आरव का साया बनकर रहता था। कबीर
शातिर और ठंडी मुस्कान के साथ। शांत हो जाओ मीरा मैडम। आरव को लगता था कि वह तुम्हें मुझसे छिपाकर रख रहा है, लेकिन वह बेवकूफ यह नहीं जानता था कि विक्रम राजपूत को सिंह पैलेस की पल-पल की खबर देने वाला मैं ही था। आपके पिता आनंद शर्मा की असली पेंटिंग का खजाना सिर्फ आप खोल सकती हैं, और अब आप मेरे साथ चलेंगी। कबीर जैसे ही मीरा की कलाई पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, धड़ाम, कमरे का भारी शीशम का दरवाजा एक जोरदार लात से टूटकर गिरता है। आग की लपटों के बीच से आरव अंदर दाखिल होता है। उसका पूरा शरीर कालिक से काला पड़ा हुआ है, कंधों से खून बह रहा है, लेकिन आंखों में हवस नहीं, केवल वहशी गुस्सा है। आरव, दहाड़ते हुए, दहाड़ पूरे महल में गूंज उठती है। कबीर, तूने मेरी वफादारी की ये कीमत दी। आरव बिना एक सेकंड गवाए कबीर पर टूट पड़ता है। कबीर पिस्तौल तानता है। हाय! गोली आरव के कंधे को चीरती हुई निकल जाती है, लेकिन आरव दर्द को महसूस ही नहीं करता। वो कबीर की गर्दन दबोचकर उसे जलती हुई लकड़ी की मेज पर दे मारता है। कबीर की पिस्तौल हाथ से छूटकर आग में गिर जाती है। आरव उसका सिर दीवार से दे मारता है और कबीर अधमरा होकर फर्श पर गिर पड़ता है। पूरी छत से अब आग के अंगारे गिरने लगे थे। आरव अधबेहोश हो चुकी मीरा को अपनी बाहों में उठा लेता है। मीरा धुंधली आंखों से आरव के खून से सने चेहरे को देखती है। मीरा, हल्की आवाज में, आरव, पापा की डायरी। कबीर ने, आरव, उसे सीने से सटाते हुए, अब कोई बात नहीं मीरा, आंखें बंद कर लो। आरव उस खुफिया रास्ते से मीरा को लेकर अंडरग्राउंड टनल, सुरंग की तरफ भागता है। पीछे पूरा सिंह पैलेस धू-धू करके जलकर राख हो रहा था। 10 मिनट बाद आरव सुरंग का दूसरा दरवाजा खोलकर पैलेस के पीछे फैले घने जंगल में बाहर निकलता है। रात की ठंडी हवा में राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक 5 गाड़ियों की हेडलाइट्स एक साथ जल उठती हैं। पूरी रोशनी आरव और मीरा के चेहरों पर पड़ती है। सामने गाड़ियों के घेरे में विक्रम राजपूत खड़ा था, लेकिन इस बार उसके ठीक बगल में एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे देखकर आरव के हाथ से लोहे की रॉड छूटकर जमीन पर गिर जाती है और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सफेद बालों वाला, हाथ में छड़ी लिए वह इंसान कोई और नहीं, मीरा के पिता आनंद शर्मा थे, जिन्हें दुनिया 5 साल पहले मरा हुआ मान चुकी थी। आनंद शर्मा, एक क्रूर मुस्कान के साथ, शाबाश आरव, तुमने मेरी बेटी को बिल्कुल सही सलामत मुझ तक पहुंचा दिया, क्योंकि इस तिजोरी की असली चाबी मेरी बेटी का जिंदा होना ही था। धोखा जब अपनों से मिले तो जख्म दिल पर लगता है। दोस्तों, क्या इस खौफनाक खेल का मास्टरमाइंड आनंद शर्मा ही है या इसके पीछे भी कोई बड़ा राज छिपा है? क्या आनंद शर्मा सच में जिंदा है या यह विक्रम राजपूत का कोई हमशक्ल मोहरा है? अगर आनंद शर्मा ही इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं, तो उन्होंने अपनी ही बेटी का इस्तेमाल क्यों किया? चारों तरफ से बंदूकों का घेरा, छाती में गहरा जख्म, और सामने खड़ा वही इंसान जिसे दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। क्या घायल और बेबस आरव मीरा को इस खौफनाक जंगल से जिंदा निकाल पाएगा? या आनंद शर्मा का यह मास्टर स्ट्रोक आरव की आखिरी सांस बन जाएगा? जानिए इस कहानी का अगला धमाकेदार मोड़ सीधे अगले एपिसोड में। अगर आज का यह ट्विस्ट आपके भी रोंगटे खड़े कर गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अगला पार्ट आपसे मिस न हो। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आरव मीरा को बचा पाएगा या आनंद शर्मा बाजी मार जाएगा?
मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ।